देश के 8 एयरपोर्ट पर बुधवार को कहीं तकनीकी वजह से तो कहीं पर क्रू मेंबर्स की कमी से इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। बेंगलुरु में आपको बता दें कि 42, दिल्ली में 38, मुंबई में 33, हैदराबाद में 19, अहमदाबाद में 25, इंदौर में 11, कोलकाता में 10 और सूरत में 8 फ्लाइट कैंसिल हुई। तो वहीं उधर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस से जवाब मांगा है। डीजीसीए के मुताबिक क्रू की कमी मुख्य वजह है। इंडिगो में ये दिक्कत पिछले महीने से चल रही है। देश के कई एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द कर दी गई और 2 दिन में करीब 200 उड़ानें जो हैं उन्हें रद्द किया गया। एफडीटीएल नियमों को लागू करने के बाद दिक्कतों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। डीजीसीए ने इंडिगो से अब इसको लेकर जवाब मांगा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, देश के 8 एयरपोर्ट पर बुधवार को कहीं पर तकनीकी खराबी की वजह से तो कहीं पर क्रू मेंबर्स की कमी की वजह से इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इससे जो पैसेंजर्स हैं, जो आम लोग हैं, जो नागरिक हैं, अब उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो हवाई यात्रियों के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली खबर। देश में बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों को सैकड़ों जो उड़ानें हैं वो रद्द करनी पड़ रही हैं। भारत की सबसे बड़ी हवाई कंपनी इंडिगो के सामने ये संकट सबसे बड़ा है। इंडिगो हमेशा समय पर उड़ान भरने के लिए जानी जाती है, लेकिन अब उनकी इसी पंक्चुअलिटी की अगर बात करें तो ये गिरकर सिर्फ 35% रह गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर दोपहर तक करीब 200 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिसके चलते हवाई यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। और इस पूरी समस्या की वजह से एयरलाइंस कंपनियों के पास क्रू मेंबर्स की कमी, खासकर कि पायलटों की कमी, ये समस्या तब शुरू हुई जब पिछले महीने संशोधित उड़ान ड्यूटी सीमा यानी कि एफडीटीएल मानदंडों को लागू किया गया। इन नए नियम के तहत क्रू टीम के लिए ज्यादा आराम के घंटे तय किए गए और ये सब किया गया अहमदाबाद में हुई उस भीषण दुर्घटना के बाद, जिसमें एक यात्री को छोड़कर सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स की जान चली गई। और अब जब क्रू मेंबर्स के लिए नया एफडीटीएल लागू किया गया तो इंडिगो जैसी एयरलाइंस के सामने पायलट की कमी जैसी समस्या खड़ी हो गई। इंडिगो का घरेलू बाजार में आपको बता दें कि 60% से ज्यादा हिस्सेदारी है। अब देखिए क्यों जगह जगह पर जो उड़ानें हैं वो रद्द हुई हैं, इसको लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, नए ड्यूटी और टाइम नियम इसकी वजह बताई जा रही है। क्रू की कमी ये भी एक बड़ी वजह है। एयरपोर्ट पर टेक्निकल खराबी, पीक ऑपरेशन के दौरान भारी भीड़, ये तमाम वजहें हैं जिस वजह से आपको बता दें कि जो उड़ानें हैं वो लगातार रद्द हो रही हैं। और ये जो चीजें हैं वो कंटिन्यूसली देखने को मिल रही हैं, जिससे जो आम नागरिक है वो सबसे ज्यादा परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। तो हवाई यात्रियों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विमान की उड़ान के लिए जो पायलट है वो कम पड़ चुके हैं। जो नए नियम हैं लागू किए गए हैं उनकी वजह भी ये मानी जा रही है। तो देखिए, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आम नागरिकों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि आपको बता दें कि कई दिनों से देखने को मिल रहा है, अगर इंडिगो की फ्लाइट्स की बात करें तो जो उड़ानें हैं वो रद्द की जा रही हैं। कहीं पर टेक्निकल समस्या सामने निकल कर आ रही है, तो कहीं पर बताया जा रहा है कि क्रू की कमी की वजह से उड़ानों को रद्द किया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मुंबई से मनीष सिंह हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो वहीं अहमदाबाद से निकुल पटेल है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ चुके हैं, कैप्टन रिटायर्ड एहसान
खालिद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहसान खालिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सबसे पहले तो लाइफ टाइम्स पर। सर, मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन सबसे पहले रिपोर्टर्स का मैं रुख कर लेती हूँ। मनीष हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। मनीष, ये जो सिलसिला है ये हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हो रही हैं, रद्द की जा रही हैं, कहीं पर क्रू मेंबर्स की कमी है, कहीं पर टेक्निकल दिक्कतें सामने आ रही हैं और ये लगातार सिलसिला जारी है। बिल्कुल स्वाति, देखिए आज सुबह से ही लोग जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पहले से ही दिक्कतें तो चल ही रही थी, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट है सुबह से ही और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। अभी आपको बता दें कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बाहर ही मैं खड़ा हूं। ये एयरपोर्ट रोड है और आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ियों की लाइन यहां पर लगी हुई है, क्योंकि आगे जाकर के बहुत सारे और भी जो लोग हैं जो वापसी कर रहे हैं या वो जिन्होंने फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर दी है, उसके बाद आप देखिए कि एयरपोर्ट रोड पर लगातार ये जो लाइनें आपको गाड़ियों की दिख रही होंगी उसकी वजह से दिख रही हैं। दूसरा स्वाति, मैं एक चीज और आपको बता दूं कि हालांकि हम टेक्निकल रीजंस पे बात कर रहे हैं कि कैसे क्या प्रॉब्लम हो गई है, कहाँ डिले हुआ है, डीजीसीए की गाइडलाइंस की वजह से क्या क्रू मेंबर कम पड़ गए, जो हवाले दिए जा रहे हैं, लेकिन जो यात्री हैं उनको इन टेक्निकल कारणों से कोई लेना देना नहीं है। वो पैसे भरकर टिकट लेकर के अगर यात्रा कर रहे हैं तो अगर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर जवाबदेही बनती है, चाहे वो इंडिगो हो चाहे बाकी की जो एयरलाइंस। ठीक है मनीष, मैं लौटती हूँ इन चीजों को जरा जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं एहसान खालिद जी, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सर देखिए, हम लगातार, क्योंकि मैं इससे पहले भी अपने रिपोर्टर से पूछ रही थी कि लगातार हम कंटिन्यूस देख रहे हैं। इससे पहले कुछ समय पहले जो हादसा हुआ था जिसमें सिर्फ एक यात्री सुरक्षित बच गए थे, उसके बाद ये नई गाइडलाइंस यहाँ पर लागू की गई है, लेकिन कहीं पर टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, कहीं पर क्रू की कमी का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा इससे जो परेशानी है वो आम नागरिकों को हो रही है। जी, तो सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो न्यू गाइडलाइंस हैं एफडीटीएल, जो ड्यूटी और रेस्ट पीरियड के जो गाइडलाइंस हैं, ये कोई सडनली 1 नवंबर से या जून से नहीं लागू हुई हैं। ये डीजीसीए ने बहुत रिसर्च करके पूरे दुनिया में जिन एयरलाइंस, सारे एयरलाइंस इस तरह से पायलट से काम लेते हैं, उस गाइडलाइंस को लेकर करके इंडियन गाइडलाइंस को उन्होंने अपडेट किया था। तो ये कोई सडनली नहीं है कि आजकल से हो गया है। एयरलाइंस के पास पिछले 1-1.5-2 साल से ज्यादा टाइम था कि अपने पायलट्स की नंबर्स को वो उसी हिसाब से ट्रेन करके बढ़ा लेते, जो इन्होंने किया नहीं। इनफैक्ट ये जो पैसेंजर्स को जो कमी का सामना करना पड़ रहा है और एयरलाइंस इसे बता रही है कि डीजीसीए की नई गाइडलाइंस की वजह से रेस्ट बढ़ा दिया गया है, नहीं, रेस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है। और ये पाया गया कि हर 7 दिन के बाद कम से कम 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, चाहे कि आप उसे एक साथ आप 2 दिन की छुट्टी दें। तो 9 दिन में 2 दिन की छुट्टी जनरली जितने लोग काम करते हैं और उनके फटीग को देखते हुए बहुत सारी कंपनीज तो 7 दिन में 2 दिन ऑफ देती है। तो मतलब हुआ 5 दिन का काम और 2 दिन का ऑफ, जब 5 डेज अ वीक होता है। पायलट्स को कहा गया कि 9 डेज के वर्किंग में 7 डेज वर्क करेंगे, 2 दिन ऑफ करेंगे, और एयरलाइन को ये मंजूर नहीं है कि पायलट्स को 9 दिन में 2 दिन की छुट्टी दी जाए। अब क्या होता है कि अगर आप दिन रात अगर फ्लाइंग कर रहे हैं तो उससे आपके डिसीजन मेकिंग में और स्प्लिट डिसीजन, आपको मालूम है जैसे अहमदाबाद का क्रैश का आपने जिक्र किया कि पायलट को जो भी डिसीजन और जो भी काम करना होता है इमरजेंसी की घड़ी में, उन्हें 2 से 3 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं मिलता है जिंदगी और मौत के बीच में फासला तय करने के लिए। तो कोर्ट ने यह कहा कि जब किसी आदमी के इतने अलर्ट होने की जरूरत है अपने काम के लिए, तो कम से कम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे हम रेस्ट तो दें। और एयरलाइंस को ये मंजूर नहीं था। आपको मैं ये बता दूं कि जो हमारे एयरलाइंस जो हैं वो पायलट्स की ट्रेनिंग में कुछ खर्च नहीं करते हैं, और ये पब्लिक के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आपको मैं बताऊं कि ये एयरलाइंस जो हैं 8,000 करोड़ रुपया, 7,000 करोड़ रुपया, मतलब कि हर एयरक्राफ्ट पे अगर हम बात करें तो 2 मिलियन 16 से 20 करोड़ रुपया वो पर ईयर वो
प्रॉफिट कमाते हैं। और लेकिन पायलट की ट्रेनिंग के लिए एक एक पैसा वो पायलट से लेते हैं। अगर कोई बच्चा अगर फ्लाइंग के लिए अगर आ रहा है तो उसे उसकी फ्लाइंग का 1 करोड़ रुपया वो पहले रखवा लेते हैं। उस फ्लाइंग में जो कि ट्रेनिंग अगर वो खुद करना चाहे तो वो ट्रेनिंग उसको 25 लाख में हो जाएगा, एयरलाइन उसे 50 लाख में करवाती है। और फिर उसी 50 लाख में से 1-1.5 साल तक उसकी तनख्वाह देती है। कहने का मतलब यह है कि एयरलाइन पिछले 10 सालों में एक भी पैसा पायलट ट्रेनिंग पे खर्च नहीं करती है। और इसका नतीजा ये है कि आज के डेट में हिंदुस्तान में पायलट की बहुत कमी है। और दूसरा, क्वालिटी का भी प्रॉब्लम हो जाता है। आप ये सोचें कि अगर जो हम हर इंडियन पायलट्स में अगर मैं ये बोल दूं कि सिर्फ वही पायलट बन सकता है जिसके पॉकेट में 1 करोड़ रुपए होंगे, तो 140 करोड़ में से हम सिर्फ 1 या 2 करोड़ ऐसे आदमी या ऐसी फैमिलीज की हम बात कर रहे हैं जो कि पायलट बन सकता है। जी, मैं क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं कह रहा हूं। आईआईटी की ट्रेनिंग आप कर दें कि आईआईटी ठीक है सर मैं आपके पास लौटूंगी और ये भी जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नए नियम जो है वो नए नहीं हैं, लेकिन फिर दिक्कतें आ कहाँ रही हैं, मैं इसको समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन निकुल हमारे संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निकुल का भी रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। निकुल, क्योंकि लगातार हम इसको लेकर बात कर रहे हैं, 2 दिन में 200 उड़ानों का रद्द होना कोई छोटी बात नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं और ये हम चीजें जो है वो कंटिन्यूसली देख रहे हैं। अब लोगों को कितनी परेशानियां, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं जब इस तरह की चीजें होती है, चाहे हम टेक्निकल दिक्कतों की बात करें, क्रू मेंबर्स की कमी की बात करें, सबसे ज्यादा पैनिक की स्थिति में आम लोग ही आते हैं, पैसेंजर्स ही आते हैं। क्या जानकारी वहां पर इसको लेकर? जी देखिए, लगातार जो है वो इंडिगो की फ़्लाइट के अंदर देरी चल रही है और लगातार उस देरी का सामना जो है वो यात्री करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं अभी अहमदाबाद हवाई अड्डे पे खड़ा हूँ, जहाँ पे कल भी 25 जितनी जो इंडिगो की फ़्लाइट थी वो लेट चल रही थी, जिसके चलते काफ़ी पैसेंजर थे वो परेशान हो चुके थे, यात्री परेशान हो चुके थे। कल का एक अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पे इंडिगो फ़्लाइट डिले होने की वजह से जो यात्री थे वो गुस्सा हो गए थे और उसके बाद जो इंडिगो ने है वो माफ़ी भी मांगी थी। आपको बता दें कि मैं अभी अहमदाबाद हवाई अड्डे पे हूँ और मेरे पीछे ये बोर्ड आप देख सकते हैं, जिसके अंदर अभी भी 6 जितनी जो फ्लाइट है इंडिगो की वो विलंबित, यानी कि नियत समय से लेट जो है वो चल रही है, डिले चल रही है और जिसके चलते काफ़ी लोग जो है वो परेशान होते होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली, पुणे, मुंबई, लखनऊ समेत कई ऐसी फ्लाइटें हैं जो विलंबित है। देहरादून की जो फ्लाइट है वो भी जो है वो विलंबित चल रही है, यानी कि लगातार जो इंडिगो की फ्लाइटों के अंदर जो पैसेंजर है वो परेशानी का सामना जो है वो करते नज़र आ रहे हैं। कल भी 25 जितनी ऐसी फ्लाइटें थी जो देरी से चल रही थी, जिसमें हज़ारों जो पैसेंजर्स थे वो फंसे हुए थे। लगातार इस तरह की दिक्कतों का जो सामना है वो लोग कर रहे हैं। साथों साथ आपको बता दें कि जो फ्लाइट है वो डिले होने की वजह इंडिगो ने बताई है कि उनके पास तकनीकी प्रॉब्लम और क्रू मेंबर्स की कमी की वजह से इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो यात्रियों को फेस करना पड़ रहा है। जो यात्री हज़ारों रुपये खर्च करके अच्छी सेवाएं और समय से पहुंचने के लिए वो इंडिगो को चूसते हैं, वही इंडिगो फ्लाइट अब देरी से चल रही है, जिसके चलते हुए काफ़ी परेशानियों का जो सामना है वो कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि अहमदाबाद आने वाली काफ़ी ऐसी फ्लाइट है इंडिगो की जो विलंबित बताई जा रही है, जो कि कुछ ही ऐसी फ्लाइट है जो समय सर पे यहाँ पे पहुँच रही है। ज़्यादातर जो फ्लाइट है वो विलंबित बताई जा रही है और एक फ़्लाइट जो जयपुर से आने वाली थी उसमें भी डिले जो है वो बताया जा रहा है। साथों साथ दिल्ली की फ़्लाइट डिले है, पुणे डिले है, लखनऊ डिले है, मुंबई और हैदराबाद की फ़्लाइटें हैं वो भी डिले चल रही है, यानी कि लगातार जो लोग हैं वो परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। कल भी अहमदाबाद हवाई अड्डे से जाने वाली और आने वाली 25 जितनी जो फ्लाइटें थी वो डिले चल रही थी। देश के 8 राज्यों के जो ऐसे एयरपोर्ट थे जहां पे 200 से ज़्यादा जो फ्लाइटें थी वो डिले चल रही थी, जबकि 100 जितनी फ्लाइटें थी वो कैंसिल कर दी गई थी, जिसके चलते यात्री परेशान हो गए थे। वो परेशानी आज भी जारी रही है, क्योंकि आज भी कहीं बिल्कुल आज भी जारी है। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता निकुल पटेल हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, आज भी ऐसी बहुत सी फ्लाइट्स हैं जो तय समय से देरी से चल रही हैं, कईयों को कैंसिल कर दिया गया है। अब सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एहसान खालिद जी। सर आपसे ही ये समझना चाहूंगी, क्योंकि
जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये जो नियम है वो नए नहीं है और हर एयरलाइन के लिए ये जो नियम है वो रखे गए हैं, बनाए गए हैं, तो फिर इसके पीछे की वजह आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि टेक्निकल दिक्कत की वजह से फ्लाइट्स को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है, कईयों को कैंसिल कर दिया जाता है। और जिस तरह से आपने कहा कि देखिए पैसेंजर क्रू की जो कमी है इसके पीछे की ये वजह नहीं है, तो और क्या कुछ दिक्कतें हो सकती हैं इन जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं फ्लाइट्स डिले होना, कैंसिल हो जाना, तय समय से नहीं उड़ पा रही हैं फ्लाइट्स? देखिए, जैसे कि मैंने ये बताया कि एयरलाइंस को ओवरनाइट डीजीसीए ने ये नहीं कहा कि आप जो है पायलट्स को हर 9 दिन में 2 दिन की छुट्टी दें और 2 रात से ज्यादा, रात का मतलब है रात के 12 बजे से 6 बजे के बीच में अगर आप एक पायलट को यूज करते हैं तो आप जो है 2 ड्यूटी साइकिल में आप 2 से ज्यादा नहीं यूज कर सकते हैं। ये कानून जो है डीजीसीए ने करीब 2 साल पहले एयरलाइंस को बता रखी थी। इस कानून के अंतर्गत एयरलाइंस को अपने वर्कफोर्स को 10 से 15% बढ़ाना चाहिए था। तो इन्होंने पिछले 2 साल से कोर्ट में जाकर के एयरलाइंस ने ये कहा कि हमें वक्त चाहिए और हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, लेकिन इस वक्त के बीच में एयरलाइंस ने इसको ठीक नहीं किया क्योंकि एयरलाइंस कमर्शियल टर्म्स में सर समय की कमी है, मुझे आपको यहीं पर रुकना को... पड़ेगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। मुंबई से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे, अहमदाबाद से निकुल पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।